दूसरा इतिहास उसका 16वां अध्याय उसके 10 से 13 पद को हम लोग देखेंगे। 2 Chronicles chapter 16 verses 10 to 13। तब आसा दर्शी पर क्रोधित हुआ जी। और उसे काठ में ठुकवा दिया, क्योंकि वो उसकी ऐसी बात के कारण उस पर क्रोधित था। जी। उसी समय से आसा प्रजा के कुछ लोगों पर अत्याचार भी करने लगा। आदि से लेकर अंत तक आसा के काम यहूदा और इस्राएल के राजाओं के वृत्तांत में लिखे हैं। अपने राज के 39वें वर्ष में आसा को पांव का रोग हुआ और वो रोग अत्यंत बढ़ गया, तो भी उसने रोगी होकर यहोवा की नहीं वैद्यों ही की शरण ली। अंत में आसा अपने राज के 41वें वर्ष में मर के अपने पुरखाओं के साथ सो गया। जी जी जी। You know, well begun is half done. यस, अंग्रेजी की एक कहावत है कि अगर आपने अच्छे से शुरुआत की है तो आपने आधा काम जो है वो कंप्लीट कर लिया। इंडीड, वेल बिगन इज हाफ डन, यू गॉट टू कंप्लीट द रेस्ट। आपको बाकी का काम भी पूरा करना ज़रूरी है। बड़े दुख की बात होती है मेरे प्रियो कि हम देखते हैं कि बहुत से लोग शुरुआत तो बहुत अच्छी करते हैं और बहुत से ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत लंबे समय तक के प्रभु के पीछे बहुत अच्छे से चलते रहते हैं, पर अंत में जाके कहीं पे वो कुछ गड़बड़ी को कर देते हैं एंड सब कुछ जो है वो गड़बड़ हो जाता है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। बहुत अच्छे से शुरुआत की और बहुत लंबे समय तक के बहुत वफादारी से और बहुत अच्छे से चलते रहे, पर अंत में जाके कहीं पे कुछ गड़बड़ हो गया। हमने सुलेमान के बारे में इस चीज को देखा है। हमको मालूम है कि कैसे परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया, कैसे उसने परमेश्वर को खोजा, कैसे परमेश्वर की इच्छा को उसने पूरा किया और कैसे परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया और एक बहुत लंबे समय तक के वो बहुत अच्छे से चलता रहा, पर अंत के दिनों में उससे कुछ गड़बड़ियां जो हैं वो हो जाती हैं। हम लोग आसा राजा के ऊपर मनन कर रहे हैं और ये खूबसूरत सी जर्नी रही है। बहुत ढेर सारी बातें हमने इसके जीवन से सीखी है। ये एक बहुत ही आवश्यक शिक्षा है मेरे प्रियो जो आसा के जीवन से हम लोगों को मिलती है। मैं चाहूँगा कि आप दोबारा से जाके इन शिक्षाओं को स्टडी करें, जिन चीज़ों को हम लोग सीख रहेंगे पिछले दिनों में, और आप जाके परमेश्वर के वचन में 2-3 अध्याय जो है ये अच्छे से पूरा पढ़ें और आप जाने कि यहाँ पे क्या हो रहा है। आसा ने एक बहुत अच्छी शुरुआत की, बहुत खूबसूरत शुरुआत की, और हमने देखा है पिछले दिनों की शिक्षाओं में कि कैसे 35 साल तक के उसके राज्य में सब कुछ शांत और खूबसूरत रहने पाया। और क्योंकि इन लोगों ने परमेश्वर की खोज की, क्योंकि इन्होंने परमेश्वर की इच्छा को ढूंढा कि प्रभु आप क्या चाहते हैं, एंड क्योंकि इन्होंने प्रभु की इच्छा को पूरा किया, हर वो बात जो गलत थी अपने जीवन से उन्होंने बाहर निकाली। जैसे आसा कहता है प्रभु की इच्छा को पूरा करते हुए जब ये आगे की ओर बढ़े, गॉड ब्लेस देम, प्रभु ने उनका आशीष दी, शांति रहने पाई। 35 ईयर्स के 35 साल तक के सब कुछ शांत रहने पाया और उन्होंने अपने रिसोर्सेस को सही जगह के पर इन्वेस्ट किया। उन्होंने शहर बनाए और शहर पनाहे बनाई और चीजें आगे बढ़ने पाई, चीजें खूबसूरत होने पाई। पर हम देखते हैं अंत के दिनों में
35 साल के बाद में इससे कुछ गड़बड़ियां होना शुरू हो जाती हैं और ये चीजें इतनी ज्यादा गंभीर हो जाती है कि इसके 39 साल में इसके पैर में रोग हो जाता है और रोग के समय में ये परमेश्वर की ओर नहीं देखता है पर वैद्यों की ओर, डॉक्टर्स की ओर ये निगाह करता है और उसी बीमारी में इसकी मृत्यु हो जाती है। शुरुआत तो बहुत अच्छे से की थी, शुरुआत में तो बहुत अच्छे से चल रहा था, पर अंत के दिनों में यहाँ पे बड़ी गड़बड़ी इसके जीवन में आ जाती है। हम देखेंगे 9वें पद में यहाँ पे क्या लिखा है, वर्स नंबर 9 को देखेंगे, यहाँ क्या लिखा हुआ है। देख यहोवा की दृष्टि, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ्य दिखाए। तूने ये काम मूर्खता से किया है, इसलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। फिर से देखें आगे क्या लिखा हुआ, वर्स नंबर 9 वन मोर टाइम। देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन, यहोवा की दृष्टि जो सारी पृथ्वी पर फिरती रहती है। दिस इज हाउ गॉड फंक्शंस। परमेश्वर इस तरीके से काम करते, उसकी दृष्टि पूरी पृथ्वी के ऊपर घूमती रहती, देखता रहता है परमेश्वर कौन वो जन है जिसका हृदय परमेश्वर के प्रति समर्पित है, ताकि परमेश्वर उसको ब्लेस करने पाए। रीड अगेन, फिर से पढ़ने क्या लिखा हुआ यहाँ पे, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ को दिखाने पाए। परमेश्वर की दृष्टि पूरी पृथ्वी पे घूमती रहती है, ढूंढता रहता कौन वो जन है जो मुझे ढूंढ रहा है, कौन वो जन है जो मुझे प्रेम करता है, कौन वो जन है जो कि धार्मिकता की चाल को चल रहा है, कौन वो जन है जो मुझे खुश करने की कोशिश कर रहा है, कौन वो जन है जो पाप से घृणा करता है और धार्मिकता को खोजिए। एंड ऐसे लोगों को परमेश्वर ढूंढ करके ब्लेस कर रहे होते। परमेश्वर एक खामोश परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर एक सोने वाला परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर एक अज्ञानी परमेश्वर नहीं है। गॉड इज नॉट इग्नोरेंट। ऐसा नहीं कि उसको पता नहीं है कि कहां पे क्या चल रहा है। ही नोस एवरीथिंग, उसको सब कुछ मालूम है, वो जानता है कि कहां पे क्या चल रहा है। आप देखिए मेरे साथ में इब्रानियों उसका 4 अध्याय 13वें पद में देखेंगे, यहां पे क्या लिखा हुआ है। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, सृष्टि की कोई वस्तु। आप इस बात को जान ले, अपने मन में बैठा ले, अपने अंदर इस बात को आप रख ले करके, सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने, वरन जिससे हमको काम है, परमेश्वर जिससे हमको काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रगट है और बेपर्दा है। सारी बातें खुली उससे जिससे हमको काम है, उससे जिससे हम आशा लगाए हैं, उससे जिससे हम आशीषों के लिए उसकी ओर देख रहे हैं, उससे जिससे हमको सहायता चाहिए है, उसके सामने सृष्टि की सारी बातें खुली हैं और बेपर्दा है। कोई ऐसी बात एंटायर क्रिएशन में नहीं है, पूरी सृष्टि में नहीं है जो उससे कहीं पे छिपी हुई हो। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कह रहा है टेक्स्ट के 9वें पद में कि परमेश्वर की दृष्टि पूरी पृथ्वी पे घूमती रहती है और वो ढूंढता रहता है ऐसे लोगों को जिनको वो आशीष देने पाए, जिनके मन जो हैं वो परमेश्वर के प्रति समर्पित हैं पूरी तरीके से, उनको वो आकर के ब्लेस करने पाए। कई बार हमको लगता है परमेश्वर को मालूम नहीं है, कई बार हमको लगता है परमेश्वर सो रहे हैं, कई बार हमको लगता है परमेश्वर देख नहीं रहे, कई बार हमको लगता है कि हमने बहुत प्रार्थना की, परमेश्वर तमाम बातों को सुन नहीं रहे। एंड क्यों चीजें इस प्रकार की हो रही है, फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं आप देखें परमेश्वर के तरीकों को कि वो किस प्रकार से फंक्शन करता है। सारी चीजें उसे मालूम है और कुछ भी ऐसा नहीं है जो उससे छिपा हुआ हो, कुछ भी ऐसा नहीं है जो उससे छिपा हुआ। उसकी आंखें ढूंढ रही हैं। क्या लिखा है वर्स नंबर 9 में, वन मोर टाइम। उसकी आंखें, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है
कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ दिखाए। उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ दिखाए। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, भले संसार में कोई कैसा क्यों नहीं हो, चाहे कितनी कठिन परिस्थिति क्यों नहीं हो, चाहे कैसी इम्पॉसिबल सिचुएशन क्यों नहीं हो, मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उन तमाम चीजों के ऊपर परमेश्वर है। सारी बातों के ऊपर परमेश्वर है। एक बात जो हमको जान लेनी जरूरी है, एक बात यदि हमने इसको जान लिया, अपने हृदय में बैठा लिया, आप फिर कभी निराश नहीं होंगे, फिर कभी आंसू में नहीं जाएंगे, फिर कभी डिसअपॉइंटमेंट में नहीं जाएंगे, फिर कभी दुख में नहीं जाएंगे, फिर कभी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। यदि एक बात आपने जान ली, और वो ये, गॉड इज सुप्रीम, परमेश्वर सारी चीजों के ऊपर वो परमेश्वर है, और यदि वो किसी को ब्लेस करना चाहे तो कोई उसको रोक नहीं सकता, यदि वो किसी को आशीष देना चाहे तो कोई उसको रोक नहीं सकता। ही इज अ पावरफुल गॉड। वो सारी चीजों के ऊपर परमेश्वर है। उसकी निगाहें ढूंढ रही होती है, उसकी निगाहें पूरी पृथ्वी के ऊपर घूम रही होती है, एंड वो देख रहा होता है कौन वो लोग हैं जिनके मन उसकी तरफ समर्पित है, कौन वो लोग हैं जो परमेश्वर की इच्छा को खोज रहे हैं, कौन वो लोग हैं जो कि पाप से नफरत करते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, एंड गॉड इज रेडी टू ब्लेस देम। परमेश्वर उनको ब्लेस करने के लिए तैयार है। उसकी निगाहें देख रही होती हैं। कई बार हमको लगता है कि परमेश्वर देख नहीं रहे, कई बार हमको लगता है परमेश्वर को मालूम नहीं है, पर मेरे प्रिय, उसको मालूम है, वो देख रहा है, और अपने सही समय में वो आपको उठा करके खड़ा कर देगा। अपने सही समय में वो आपको उठा करके खड़ा कर देगा। मेरे प्रिय, उसकी निगाहें पतरस को देख रही थी, उसकी निगाहें पतरस को देख रही थी। एक सिंपल फिशरमैन, एक साधारण सा मछुआरा था, इलिटरेट था, पढ़ा लिखा नहीं था, एक साधारण सा जन था, लेकिन परमेश्वर की निगाहें उसको देख रही थी। प्रभु यीशु मसीह ने उसको देख के जान लिया कि यस, ये वो पत्थर है जिसके पर वो अपनी कलीसिया को आकर के खड़ा करेगा, और नरक के फाटक उसके ऊपर कामयाब नहीं होने पाएंगे। परमेश्वर ने पतरस को सिंपल फिशरमैन में, उस साधारण से मछुआरे में देख लिया। उसकी निगाहें देख रही होती है, उसकी निगाहें देख रही थी। ये साधारण सा मछुआरा, ये जो कि अनपढ़ था, ये जो कि सिंपल लिविंग में रहता था, परमेश्वर ने इसको देख लिया, इसको जान लिया। ये बड़ी जल्दी से ये बड़बोला है, जल्दी से रिएक्ट करता है, जल्दी से अपनी प्रतिक्रिया को दिखा देता है, कुछ भी ये बोलने लगता है, पर ये वो पत्थर है जिसके पर मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। और वो आगे चल के एक बहुत बड़ा प्रेरित होने पाया, एक बहुत बड़ा प्रभु का सेवक होने पाया। ऐसा अभिषेक जन परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, उसकी परछाई अगर लोगों के ऊपर पड़ जाती थी तो लोग चंगे हो जाते थे। उसकी परछाई यदि लोगों के ऊपर पड़ जाती थी तो लोग चंगे हो जाते थे। परमेश्वर की निगाह ने पतरस को पहचान लिया। सिंपल फिशरमैन, कोई नहीं जानता था, किसी को नहीं मालूम था, परमेश्वर को मालूम था। परमेश्वर की निगाह ने पतरस को चुन लिया, पतरस को ढूंढ लिया। परमेश्वर की निगाह ने पौलुस को पहचान लिया। ये कलीसिया को सताने वाला जन कितना बड़ा ये प्रेरित होने पाया। आप इसकी पत्रियों को देखें, कितनी खूबसूरत वो बातें हैं जो पत्रियों में लिखी हुई, जो लेटर्स पॉल ने लिखे, सो पावरफुल लेटर्स, कितने ज्यादा सामर्थी वो ये परमेश्वर के ये लेटर्स हैं जो उसने लिखे। मसीही जीवन कैसा होना चाहिए ये यहाँ पे लिखा हुआ है, क्रिश्चियन लाइफ कैसी होनी चाहिए ये डॉक्यूमेंटेड है, ये लिखी हुई है। उसने लिख दिया कैसे हमारा जीवन होना चाहिए। सच अ पावरफुल लाइफ। परमेश्वर की निगाह ने उसको पहचान लिया। यस, ये कलीसिया का सताने वाला जरूर है, पर इसके मन में कुछ अलग बातें, एंड परमेश्वर उसको ढूंढ लिया, परमेश्वर उसको पहचान लिया, और उसको उठा करके खड़ा करके डिफरेंट पोजीशन पे परमेश्वर उसको लेकर के आ गया। जकई के बारे में लिखा हुआ है, परमेश्वर वचन हमको जकई के बारे में बताता है। यस, वो जन था जो कि चोरी किया करता था, लोगों से ज्यादा टैक्सेस लिया करता था, लूटा करता था, पर ये बुरा जन, इसके हृदय में अच्छी बातें थी, ये परमेश्वर को ढूंढ रहा था, ये परमेश्वर का ख्वाहिशमंद था। एंड परमेश्वर की निगाह ने जकई को पहचान लिया, और प्रभु ने जकई से कहा, जकई आज मैं तुम्हारे घर चलूंगा और तुम्हारे घर पे जाके खाना खाऊंगा, और उस
दिन ज़क्कई का जीवन कंप्लीटली चेंज हो गया। परमेश्वर की निगाहें ढूंढ रही होती है, पूरी पृथ्वी के पर उसकी निगाहें घूम रही होती है और वो ढूंढ रहा होता है ऐसे लोगों को जिनके हृदय उसके प्रति पूरी तरीके से समर्पित है। वो ढूंढ रहा होता है। परमेश्वर के वचन में उसने गिदोन को ढूंढ लिया, गिदोन को उसने ढूंढ लिया। ये जन जो कि डरा सहमा बैठा हुआ था, परमेश्वर का सुरदूत उसके पास पहुंचता है और कहता है, हे शूरवीर सूरमा, उसको माइटी मैन ऑफ वैलर बताता है और वो आगे जाके निकल के आता है और एक बड़े छुटकारे को इस्राएल के लिए लेकर के आता है। परमेश्वर की निगाहें लोगों को ढूंढ लेती, लोगों को चुन लेती है। वो देख रहा है कौन कहां पे क्या कर रहा है। मूसा का जीवन जिस समय खत्म हो रहा था, एक और जन की आवश्यकता थी जो कि मूसा की जगह को लेने पाए। मूसा के बाद में ये कहानी को और आगे की ओर कौन लेकर के जाएगा। एक बहुत ही विशेष जन की जरूरत थी जो कि मूसा की जगह को आकर के ले सके। और हम देखते हैं परमेश्वर की निगाह ने एक राइट जन को चुन लिया। परमेश्वर की निगाहों ने एक सही जन को चुन लिया। यहोशू को परमेश्वर ने आकर के चुन लिया और यहोशू अपने रोल को खूबसूरती से आकर के प्ले करता है। मूसा के बाद में मूसा के शूज में आके खड़े होना ये आसान बात नहीं थी, पर हम देखते हैं कि यहोशू अपने रोल को खूबसूरती से आकर के प्ले करता है। परमेश्वर ने ढूंढ लिया। परमेश्वर की निगाहें पृथ्वी के ऊपर घूम रही थी और उसने ढूंढ लिया, यस, मूसा के बाद में कौन है? हु आफ्टर मोसेस? मूसा के बाद में कौन है? उसने सही जन को आकर के चुन लिया। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा हुआ है, प्रभु ने कहा सैमुएल से, मैंने ढूंढ लिया है एक जन को, मैंने जन को ढूंढ लिया है, मैंने दाऊद को ढूंढ लिया है, एक ऐसा जन जो कि मेरे मन के मुताबिक है। उस बड़ी भीड़ में एक छोटा सा लड़का था जिसका हृदय परमेश्वर के मुताबिक था। जैसे परमेश्वर चाहते थे वैसा उसका हृदय था और परमेश्वर की निगाहों ने उसको ढूंढ लिया। परमेश्वर की निगाह ने उसको ढूंढ लिया, देख लिया कि वो कैसा जन है। एंड परमेश्वर ने उसको उठा करके शिरोमणि कर दिया, उसको उठा करके नीचे से घूर से उठा करके राजाओं के साथ में उसने उसको बैठाल दिया। एक बड़ी ऊंची गद्दी परमेश्वर ने उसको दे दी। परमेश्वर की निगाहें रीड अगेन वर्स नंबर 9, फिर से पढ़ें क्या लिखा हुआ है। देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ दिखाने पाए। परमेश्वर की दृष्टि जो पूरी पृथ्वी पे घूमती रहती है, देख रहा है, ढूंढ रहा है कौन वो लोग हैं जो कि निष्कपट तरीके से उसके पीछे चल रहे, फुल डिवोशन के साथ में उसके पीछे चल रहे हैं। एंड गॉड कम्स आउट, परमेश्वर निकल के आते हैं और उनको ब्लेस कर देते हैं, उठा करके शिरोमणि कर देते। परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर पहचान रहा है कि कौन कहां पे क्या कर रहा है। आमीन। परमेश्वर की निगाहें देख रही हैं, और उसने अपनी निगाहों से आपको भी चुन लिया है। उसने अपनी निगाहों से आपको भी चुन लिया है। और किन बातों को उसने आपको चुन लिया है? देखें मेरे साथ में 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसके 18वें पद से 20 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। परमेश्वर ने आपको चुन लिया है, उसने देख लिया है आपके हृदय को कि आपका हृदय परमेश्वर के प्रति कैसा समर्पित है। उसने देख करके आपको चुन लिया है, मौका दिया है कि आप उसके करीब आने पाए, मौका दिया कि आपका मेल मिलाप परमेश्वर से होने पाए। बड़े संसार में बहुत ढेर सारे लोग हैं, but God has chosen you out of all the people of the earth। इन तमाम लोगों से परमेश्वर ने आपको चुना है, अपने नजदीक आने का मौका दिया है, उसको अनुभव करने का मौका दिया है, उसकी प्रेम को, उसकी क्षमा को, उसकी दया को, उसकी कृपा को अनुभव करने का परमेश्वर ने आपको मौका दिया कि उस मेल मिलाप में आप परमेश्वर के साथ में आ जाए। और ना सिर्फ इस बात के लिए कि आप उस मेल मिलाप में आ जाए, पर ये मेल मिलाप की सेवा उसने आपको दी है।
उसने आपको दी सिर्फ इसलिए नहीं कि आप आशीषित हो जाएं, पर इसलिए कि आप आशीष का कारण होने पाए। परमेश्वर ने आपको अपने नजदीकी में इसलिए नहीं बनाया ये कैसे आपको ढेर सारी आशीष मिल जाए, ये जब उसके करीब में आते हैं हम आशीष को पाते हैं, पर परमेश्वर ने हमको इससे ठहराया है ताकि हम संसार के लिए आशीष का कारण होने पाए। मेल मिलाप की सेवा, परमेश्वर के साथ में हम लोगों का मेल मिलाप कराने पाए। आगे पढ़े क्या लिखा हुआ है, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर जी अपने साथ जी संसार का मेल मिलाप कर लिया जी और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया है। उनके अपराधों को परमेश्वर ने मेल मिलाप करने के लिए आया है। प्रभु यीशु मसीह संसार में किस लिए आए थे? मेल मिलाप करने के लिए आए थे। इसलिए आए थे ताकि आपके अपराधों का दोष वो आपके ऊपर ना लगाए, वो आपके ऊपर ना लगाए, ताकि उसके ऊपर विश्वास करने से आप अनंत जीवन पाने पाए। आप नाश न हो परंतु अनंत जीवन आप प्राप्त करने पाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आए थे जी, उनके अपराधों का दोष उनके ऊपर नहीं लगाया जी, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है, आपको सौंप दिया है। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। परमेश्वर आप कौन है? परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। कलीसिया में परमेश्वर आपको क्यों लेके आया है? कि उसने मेल मिलाप कराया है, कि उसने अपनी पहचान आपको दी है, इसलिए कि आप मसीह के राजदूत हो जाइए, मसीह के राजदूत हो जाइए। क्या लिखा है? मसीह के राजदूत हो जाएं। और मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। लो परमेश्वर ने आपको चुन लिया। उसकी निगाहें घूमती रहती हैं पृथ्वी के ऊपर, और वो लोगों को आकर के चुन लेती हैं, एंड लोगों को आके ब्लेस करती हैं। उसने निगाह की, उसने देखा आपके हृदय को, उसने देखा आपके मन को, और प्रभु ने अपनी निकटता में आपको आने का मौका दिया है। और जबकि निकटता में आने का मौका दिया है, इसलिए मौका दिया है ताकि ये मेल मिलाप की सेवा आपको दे दे, ताकि वो आपको मसीह का राजदूत बना दे, ताकि वो आपके द्वारा इस मेल मिलाप के संदेश को लोगों तक के जाकर के पहुंचाने पाए। मेरे प्रिय, बहुत आवश्यक हमारा काम है, और हमारा काम यह है कि हम लोगों को जाकर के आगाह कर दे कि यस न्याय आने वाला है। अपने पाप को छोड़ करके हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लें, हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर ले। ये हमारा काम है कि हम लोगों को जाके बताने पाए पाप में मजा नहीं है, पाप में आनंद नहीं है। आवश्यकता इस बात की कि हम तमाम बातों को छोड़ करके निकल करके आने पाए, परमेश्वर से संसार मेल मिलाप करने पाए। ये हमारा काम है। ये हमारा काम है कि हम संसार में रह करके सिर्फ आशीष को ना प्राप्त करें, पर हम एक आशीष का कारण होने पाए, और संसार को हम मेंटल, फिजिकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल हीलिंग में लेके जाने पाए। मानसिक चंगाई का कारण हम होने पाए, हम इमोशनल, हम भावना की चंगाई का कारण होने पाए, फिजिकल हीलिंग शारीरिक चंगाई का कारण होने पाए, और जो आत्मिक चंगाई उसका कारण हम लोग होने पाए। परमेश्वर ने आपको इसलिए आकर के चुन लिया हैगा। हालेलुया। सो परमेश्वर की निगाहें वापस अपने 9वें पद में आएंगे। क्या लिखा हुआ यहाँ पे जी? फिर से देखेंगे 9वें पद को। देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है। उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ दिखाए। नॉट फॉर एवरीबॉडी, सबके लिए नहीं है। उन लोगों को जिनका मन परमेश्वर के प्रति पूरी तरीके से समर्पित है। परमेश्वर आपके पक्ष में निकल के आना मांगते हैं, परमेश्वर आपके साथ में निकल के आना मांगते हैं, और वो आपको ब्लेस करना चाहता है, वो आपको सामर्थ्य बनाना चाहता है, वो आपको आगे की ओर लेके जाना चाहता है। पर वो कब होगा? आशा के जीवन में हमने देखा, हमने स्टडी किया था, क्या हुआ था। आशा कहता है क्योंकि हमने परमेश्वर की खोज की, हमने उसकी खोज की, इसलिए परमेश्वर ने हमको अपने हमारे चारों ओर के शत्रुओं से उसने हमको शांति दी है। एंड क्योंकि
शांति रहने पाए, इसलिए हमने शहर बनाए हैं, इसलिए हमने शहर बनाई है और हम प्रॉस्परस होने पाए, हम आगे की ओर बढ़ने पाए। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो कि उसकी तरफ पूरी तरीके से डेडिकेटेड है, पूरी तरीके से समर्पित है। सब लोगों के लिए नहीं है, उन लोगों के लिए जो कि उसकी तरफ पूरी तरीके से डेडिकेटेड है। आप देखिए मेरे साथ में लूका उसका 9वां अध्याय उसके 62वें पद में क्या लिखा हुआ है। ल्यूक 9:62। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रख के पीछे देखता है, वो परमेश्वर के राज के योग्य नहीं। परमेश्वर के राज के योग्य नहीं है। हल के ऊपर हाथ रख के पीछे देखना परमेश्वर के राज के योग्य नहीं है। पूरी तरीके से समर्पित, पूरी तरीके से समर्पित। ढेर सारे लोग कलीसिया में तो रहते हैं पर संसार की ओर देख रहे होते हैं, पाप की ओर देख रहे होते हैं, रुपए पैसे के लालच की ओर देख रहे होते हैं, और चीजों के प्रति उनकी निगाहें जो होती हैं वो लगी रहती है कलीसिया में प्रभु के साथ चलने। मन जो है बाहर की बातों में, मन जो है वो संसार की बातों में लगा हुआ है। प्रभु का वचन यहाँ पे कह रहा है, जो हल के ऊपर हाथ रख के पीछे देखता है वो मेरे राज के योग्य नहीं है। पूरी तरीके से समर्पित। आप देखिए मेरे साथ में गिनती उसका 24वां अध्याय उसके 10 पद से हम लोग देखेंगे 13 पद तक के। यहाँ पे क्या लिखा हुआ? गिनती 24 10 पद से। जी। तब बालाक का कोप बिलाम पर भड़क उठा। तब बालाक का कोप बिलाम पर भड़क उठा और उसने हाथ पर हाथ पटक कर बिलाम से कहा, मैंने तुझे अपने शत्रुओं को शाप देने के लिए बुलवाया, परंतु तूने 3 बार उन्हें आशीर्वाद ही आशीर्वाद दिया है। 3 बार तूने आशीर्वाद दिया है, इसलिए अब तू अपने स्थान पर भाग जा। मैंने तो सोचा था कि तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा। सारे रुपया पैसा धन दौलत मैं तुझे दूंगा, मैंने तो सोचा कि तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा, परंतु अब यहोवा ने तुझे प्रतिष्ठा पाने से रोक रखा है। बालाक चाहता था कि बिलाम जो है वो आकर के प्रभु के लोगों को वो आकर के श्राप देने पाए और ढेर सारा रुपया पैसा देने के लिए बालाक जो था तैयार था, लेकिन क्योंकि बिलाम ने इस प्रकार से नहीं किया, बालाक बहुत नाराज हो जाता है और कहता है मैंने तो सोचा था कि मैं तुम्हारी प्रतिष्ठा करूंगा, ढेर सारा रुपया पैसा धन दौलत मैं तुमको दूंगा, पर अभी ये बातें तुमसे दूर है, चलो तुम घर को चले जाओ। जी आगे क्या लिखा हुआ है? बिलाम ने बालाक से कहा, जो दूत तूने मेरे पास भेजे थे, क्या मैंने उनसे भी ना कहा था कि चाहे बालाक अपने घर को सोने चांदी से भरकर मुझे दे। आप देखें इन शब्दों को मेरे प्रियो, वो हृदय जो परमेश्वर के प्रति समर्पित होता है उसके शब्द कैसे होते हैं। वो लोग जो कि परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके शब्द कैसे होते हैं। वो लोग जो कि धार्मिकता की खोज में होते हैं उनके शब्द कैसे होते हैं। वो लोग जो कि पाप की राहों को छोड़ करके प्रभु के पीछे हो लिए हैं, जिन्होंने कह दिया अब पीछे नहीं मुड़ना है, उनके शब्द कैसे होते हैं। पढ़े क्या लिखा हुआ यहाँ पे? यदि कि चाहे बालाक अपने घर को सोने चांदी से भरकर मुझे दे, तो भी मैं यहोवा की आज्ञा तोड़कर अपने मन से ना तो भला कर सकता हूँ और न बुरा। जो कुछ यहोवा कहेगा वही मैं कहूँगा। जो कुछ यहोवा कहेगा वही मैं करूँगा। यहाँ पे एक हृदय है जो कि परमेश्वर के प्रति समर्पित है। यहाँ पे एक हृदय है जो कि निष्कपट तरीके से परमेश्वर के पीछे चल रहा है। ये वो हृदय है जिसमें कूट कूट के परमेश्वर का प्रेम भरा हुआ है और कह रहा बालाक, यदि तुम मुझे अपना घर भर करके भी सोना और चांदी दे दोगे तो भी मैं परमेश्वर की इच्छा से हट करके कुछ नहीं बोलूंगा, तो भी मैं परमेश्वर की इच्छा में ही चलूंगा। मेरे लिए तुम्हारा ये धन दौलत कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हियर इज अ लाइफ, आप यहाँ पे एक जीवन को देखें that is totally dedicated to the Lord, पूरी तरीके से परमेश्वर के प्रति समर्पित है।
चाहे तुम कुछ भी क्यों नहीं आकर के दे दो, यस फिर भी मैं परमेश्वर की इच्छा से दाएं बाएं जाने नहीं जा रहा। मूसा ने भी यही किया, मिस्र की तमाम धन दौलत को उसने छोड़ करके परमेश्वर के लोगों के साथ में दुख उठाना उसने ज्यादा बेहतर समझा, क्योंकि उसकी निगाहें अजर पाने की ओर थी, आशीष पाने की ओर थी। दाऊद को मौका मिला कि दाऊद अपने विरोधी को मार दे, उसने कहा नहीं, मैं परमेश्वर की अभिषेक के ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा, भले वो दोबारा क्यों नहीं आ जाए मुझे मारने के लिए, भले वो दोबारा मुझे मारने के लिए क्यों नहीं आ जाए, लेकिन मैं अपना हाथ परमेश्वर के अभिषेक के विरोध में मैं नहीं उठाऊंगा। यहां पे कुछ हृदय है मेरे प्रियो जो कि परमेश्वर के प्रति पूरी तरीके से समर्पित है, पूरी तरीके से समर्पित है। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जिनका हृदय पूरी तरीके से परमेश्वर के प्रति समर्पित है। रीड अगेन वर्स नंबर 9, फिर से पढ़े क्या लिखा हुआ है। देख यहोवा की दृष्टि जी सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में, जिनका मन उसके प्रति निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ दिखाए, सामर्थ को दिखाए, उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ को दिखाने पाए। यदि आपका मन परमेश्वर के प्रति समर्पित है, वो आपकी सहायता में अपनी सामर्थ को दिखा सकता है। मेरे प्रिय, अपनी आपकी जरूरतों में, आपकी आवश्यकताओं में, आपकी नीड्स में परमेश्वर अपनी सामर्थ को दिखा सकते, पर आवश्यकता इस बात की कि आपका हृदय परमेश्वर के प्रति पूरी तरीके से डेडिकेटेड होने पाए। जैसे परमेश्वर अपने लोगों के पक्ष में आके खड़े हुए, जैसे परमेश्वर अपने लोगों के पक्ष में आके खड़े हुए, परमेश्वर ने लाबान से कहा, याकूब के लिए उसने कहा कि देखो तुम उससे ना तो भला कहोगे और ना बुरा कहोगे, कुछ नहीं तुम बोलोगे। यस यू आर गोइंग देयर, तुम जा रहे हो उससे मिलने के लिए, पर ध्यान रखना लाबान तो हानि सोच करके गया था, लेकिन परमेश्वर ने उसको बीच में रोक दिया, कुछ भला और कुछ बुरा तुम उससे नहीं कहोगे। आमीन। परमेश्वर अपने लोगों के पक्ष में पूरी सामर्थ के साथ में निकल करके आने पाता है ताकि वो आपको आशीष दे। और आगे यहां पे लिखा हुआ है, यू हैव डन अ फूलिश थिंग। क्या लिखा हुआ है 9वें पद में? और तूने ये काम मूर्खता से किया है, मूर्खता से किया है, इसलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। तूने काम मूर्खता से किया। क्या मूर्खता का काम है? परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रखना। हमने पिछले संडे इस बात को मनन किया था। मूर्खता का काम क्या था? कि परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रखा और संसार की ओर ये देखने लगा, संसार की ओर उसने देखा ये कैसे अपनी दिक्कतों से ये बाहर आने पाए। और परमेश्वर का वचन पहुंचता है और परमेश्वर कह रहे तुमने एक काम मूर्खता का किया है। यदि हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं करते, हम संसार के ऊपर भरोसा करते, ये काम मूर्खता का है। यदि हमारा हृदय जो है वो परमेश्वर के प्रति समर्पित नहीं है मेरे प्रियो, ये काम मूर्खता का काम है। मेरे प्रियो, जिस मार्ग के ऊपर हम कई बार अपने जोश में आकर के हम निकल जाते हैं, जो अपनी हमारी सोच में होता है, कैजुअल एटीट्यूड से जो हमारे मन में आ रहा है, हम उन बातों को आके कर रहे होते हैं एंड परमेश्वर चीजों को मार्क करते हैं। उसकी निगाहें देख रही हैं, उसकी निगाहें देख रही हैं एंड ये बातें परमेश्वर डिस्प्लीज करती हैं, उसको आकर के नाखुश करती हैं, उसको आके नाखुश करती हैं। तुमने बेवकूफी का काम किया है। क्या बेवकूफी का काम है? यू हैव डन अ फूलिश थिंग। क्या फूलिश थिंग है? कि तुमने मुझ पे भरोसा नहीं रखा और अपनी दौड़ में आगे की ओर तुम भाग के चले गए। मेरे प्रिय, संसार की सबसे समझदारी की बात यह है कि आप विश्वास करें और आप आज्ञाकारी रहने पाए। मोस्ट इंटेलिजेंट थिंग ऑन अर्थ, इस पृथ्वी के ऊपर सबसे समझदारी की बात यह है कि आप विश्वास करें अपने परमेश्वर के ऊपर और वचन के पूरी तरीके से आज्ञाकारी होकर के आप आगे की ओर चलें। क्योंकि यदि आप विश्वास करेंगे और यदि आप आज्ञाकारी होंगे, परमेश्वर आपके प्रति अपनी सामर्थ को दिखाएंगे, परमेश्वर आपके प्रति अपनी सामर्थ को दिखाएंगे। और यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि तुमने ऐसा किया, तुमने बेवकूफी का काम किया, इसलिए अब से तुम लड़ाइयों में फंसा रहेगा। आगे, तब आसा दर्शी पर क्रोधित हुआ और उसे काट में ठुकवा दिया, क्योंकि वो उसकी ऐसी बात के कारण उस पर क्रोधित था। उसी समय से आसा प्रजा के कुछ लोगों पर अत्याचार भी करने लगा। आदि से लेकर अंत तक आसा के काम यहूदा और इस्राएल के राजाओं के वृत्तांत में लिखे हैं। अपने राज के 39वें वर्ष में, राज के
39 वर्ष में 39 इयर्स तक के परमेश्वर का ग्रेस रहने पाया। 35 साल तक के सब कुछ शांत रहा। उसके बाद में चीजें बिगड़ने लगी। परमेश्वर ने 3 साल का समय उसको दिया। उसके बावजूद भी इसका हृदय वापस नहीं आया। इसके बावजूद भी ये क्षमा मांग के परमेश्वर के पास में नहीं आया। 39वें साल में क्या होता है? आसा को पांव का रोग हुआ। आसा को पांव का रोग हो गया और वो रोग अत्यंत बढ़ गया। और वो रोग अत्यंत बढ़ गया। तो भी उसने रोगी होकर यहोवा की नहीं वैद्यों ही की शरण ली। पाप को जब हम अपने हृदय में समेट के रखते हैं और पाप को जब अपने जीवन से बाहर नहीं निकालते, द अनरिपेंटेंट हार्ट, अपश्चातापी हृदय हमारे जीवन में क्या करता है? हमको जगह के ऊपर लेकर के आ जाता है कि हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और अपनी दिक्कत के दिन में भी ये परमेश्वर की तरफ नहीं फिरा। अपनी दिक्कत के दिन में भी, जिस समय इसको दिक्कत हुई उस समय भी ये परमेश्वर के पास में ये वापस नहीं आया। ये संसार की ओर देखने लगा, वैद्यों की ओर देखने लगा। परमेश्वर का वचन कुछ दिनों पहले इसके पास में पहुंचा था, पर उसने उसको स्वीकार नहीं किया। और हम देखते हैं अंत में क्या हुआ? बड़ी पीड़ा के साथ में, उसी बीमारी के साथ में उसकी मृत्यु हो जाती है। पाप को अगर आप पकड़ के रखेंगे, धीमे धीमे करके आप इस जगह के ऊपर पहुंच जाएंगे। यदि आज्ञाकारी नहीं होंगे, परमेश्वर की बातों को नहीं मानेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलेंगे, धीमे धीमे करके आप इस जगह के ऊपर आकर के पहुंच जाएंगे। गंभीर बातें मेरे प्रियो कि कई बार लोग उस जगह के ऊपर पहुंच जाते हैं जहां पे वापस नहीं आते। लूत के बारे में हमने इस चीज को देखा है। जब से सदोम से बच करके वो बाहर जाता है, उसके बाद में क्या होता है? लूत की चीजें बिगड़ जाती हैं, पर लूत अब्राहम के पास में वापस नहीं आता। उन तमाम चीजों में कितनी बड़ी गड़बड़ी परमेश्वर के वचन में वहां पे लिखी हुई है। उन तमाम चीजों के बावजूद लूत अब्राहम के पास में वापस निकल करके नहीं आता। इस जीवन में भी, आसा के जीवन में हम देख रहे हैं कितनी खूबसूरती से चला। व्हाट अ ब्यूटीफुल लाइफ, कितनी खूबसूरत ये जीवन था। परमेश्वर की इच्छा को ढूंढ रहे थे, परमेश्वर की जगह खोजी थे, बुरी बातों को जीवन से बाहर निकाल रहे थे, परमेश्वर के पीछे चल रहे थे। एंड परमेश्वर ने 35 साल तक के उसको शांति दी। बीच में 2 बार युद्ध हुए, बहुत बड़ी बड़ी सेनाएं निकल करके आ नहीं पाई आसा के खिलाफ में, लेकिन परमेश्वर के पक्ष में आकर के खड़ा हुआ और परमेश्वर ने बड़ी विजय उनको आकर के दी। जब तक के वो परमेश्वर को खोजता रहा, परमेश्वर की आशीष उसको मिलती रही। पर धीमे से एक समय आता है जब परमेश्वर से उसका हृदय अलग हो जाता है और दूर होते होते उस जगह के ऊपर पहुंच जाता है कि अपनी बीमारी में भी, सख्त बीमारी में भी वो परमेश्वर को नहीं ढूंढता है, वैद्यों के पास में जाता है। वैद्यों के पास में जाता है एंड समथिंग सीरियस हैपेंस। और क्या हुआ? उसी बीमारी में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसी बीमारी में उसकी मृत्यु हो जाती है। आप देखिए मेरे साथ में यशायाह उसका 8वां अध्याय 20 से 22 पद को देखेंगे। यशायाह चैप्टर 8 वर्सेस 20 to 22। व्यवस्था और चितौनी ही की चर्चा किया करो। हाँ, परमेश्वर वचन कह रहा है व्यवस्था और चितौनी ही की चर्चा किया करो। Only we just read the word of God, अगर हम परमेश्वर के वचन ही को अच्छे से पढ़ ले, सब कुछ स्पष्टता के साथ में परमेश्वर अपने वचन में बता रहे हैं। बिल्कुल साधारण तरीके से परमेश्वर अपने वचन में अपनी चीजों को बता रहे हैं। कैसे आशीष का मार्ग कौन सा होता है, शांति का मार्ग कौन सा होता है, विजय का मार्ग कौन सा होता है, जीवन का मार्ग कौन सा होता है, साफ तरीके से परमेश्वर बता रहे हैं। यहाँ पे रीड अगेन, फिर से पढ़ें। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? व्यवस्था और चितौनियों ही की चर्चा किया करो। यदि वे लोग इन वचनों के अनुसार ना बोले, यदि वे लोग, परमेश्वर कह रहे हैं, यदि वे लोग इस परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं बोलेंगे तो निश्चय उनके लिए पाँव ना फटेगी। उनके लिए पाँव नहीं फटेगा, सवेरा नहीं होगा, रात अंधेरी रहेगी, रात अंधेरी रहेगी। जब तक के वो चितौनियों की बातें नहीं करेंगे, जब तक के परमेश्वर के वचन की बातें नहीं करेंगे, जब तक के परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना और बोलना नहीं शुरू करेंगे, परमेश्वर वचन कह रहा है सुबह उनके लिए नहीं होगी, पाँव नहीं फटेगा, अंधकार उनके जीवन में बना रहेगा। जी, वे इस देश में क्लेशित और भूखे फिरते रहेंगे। इस देश में परमेश्वर के देश में, परमेश्वर के समय में क्लेशित और भूखे फिरते रहेंगे। और जब वे भूखे होंगे, तब वे क्रोध में आकर अपने राजा
और अपने परमेश्वर को श्राप देंगे। भूखे होंगे, जब दिक्कतों में होंगे, जब समस्याओं में होंगे, तो बजाय इसके कि परमेश्वर को ढूंढे, परमेश्वर को खोजी हो और प्रभु से पूछे, प्रभु यहाँ पे क्या गड़बड़ है, मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए, बजाय उसके कि वो करे जो कि बाकी के प्रभु के लोगों ने किया था, जो यहोशू ने किया था, जो मूसा ने किया था, जो दाऊद ने किया था, जो डैनियल ने किया था, जो बाकी के लोगों ने किया था, बजाय इसके कि वो ये करे, वो क्या करते हैं? परमेश्वर को श्राप देते हैं। परमेश्वर को उल्टा सीधा बोलते। क्या लिखा हुआ है? अपने राजा और अपने परमेश्वर को श्राप देंगे और अपना मुख ऊपर आकाश की ओर उठाएंगे, तब वे पृथ्वी की ओर दृष्टि करेंगे, परंतु उन्हें सकेती और अंधियारा अर्थात संकट भरा अंधियारा ही देख पड़ेगा और वे घोर अंधकार में ढकेल दिए जाएंगे। घोर अंधकार में ढकेल दिए जाएंगे। 39वें वर्ष में आसा के पैर में रोग हुआ और अत्यंत पीड़ा के साथ में वो रोग और बढ़ गया, और जब रोग बढ़ गया उसके बावजूद भी he did not turn to the Lord, वो परमेश्वर के प्रति नहीं फिरा, वैद्यों को ढूंढ रहा था, संसार से समस्या का समाधान ढूंढ रहा था। एंड व्हाट हैपेंस, और क्या होता है? उसी रोग में वो मर जाता है, उसी रोग में वो मर जाता है। परमेश्वर का वचन साफ तरीके से कह रहा है, यदि मेरे लोग मेरे इस वचन के अनुसार नहीं बोलेंगे, यदि मेरे वचन के अनुसार वो नहीं चलेंगे, तो पाँव उनके लिए नहीं फटेगा। जो पाँव जो है, जो सुबह है उनके लिए नहीं होगी, रात ही उनके लिए बनी रहेगी। वो दिक्कत में रहेंगे, वो समस्या में रहेंगे, और जब वो दिक्कत में आएंगे, जब वो समस्या में आएंगे, तो वो परमेश्वर को बुरा भला कहेंगे, परमेश्वर के लोगों को बुरा भला कहेंगे। और क्या होगा कि ऐसे लोग एक दिन अंधकार में ढकेल दिए जाएंगे, ऐसे लोग अंधकार में ढकेल दिए जाएंगे। ढेर सारे लोग मेरे प्रियो बहुत अच्छे से शुरू किया और बहुत लंबे समय तक के बहुत अच्छे से चलते रहे, पर न जाने कहां पे कुछ गड़बड़ी हो गई, कुछ ऐसी प्रॉब्लम, कुछ ऐसी दिक्कत उनके जीवन में आ गई, वो भटक गए। बहुत अच्छे से चल रहे थे, बहुत खूबसूरती से चल रहे थे, एक एग्जाम्पल की लाइफ थी, एक उदाहरण सा जीवन था, खूबसूरत बातें उनके जीवन में हो रही थी। चलते 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 पता नहीं क्या हुआ कि धीमे से ड्रिफ्ट हो गए और एक ऐसी जगह पे पहुंच गए जहां पे अंधकार है, जहां पे अंधकार है और जहां पे अंधकार है। मेरे प्रियो, ढेर सारी शिक्षाएं इस साल हम लोगों ने ली हैं। ये साल की आखिरी शिक्षाओं में से चीज़ें हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में हम लोग क्रिसमस की तरफ देखेंगे। ये साल की तकरीबन आखिरी शिक्षा है मेरे प्रियो। ढेर सारी शिक्षाएं हम लोगों ने पूरे साल ली। प्रभु ने ढेर सारी बातें हमको बताई हैं। इस साल में किन बातों के साथ में आप आगे की ओर जाने जा रहे हैं? क्या वो बातें याद हैं? क्या हम वो शिक्षा याद है, या हम उन बातों को हम भूल गए? संसारिकता ही दिमाग में है, वो टेंशन्स, वो प्रेशर्स, वो डेली के काम से उन्हीं बातों के पर हम आकर के मनन कर रहे हैं। खूबसूरत जीवन था, खूबसूरत बातें थी, पर धीमे से आकर के ड्रिफ्ट हो गए। कैसे होता है बातें, कैसे हम भटक जाते हैं? ये अच्छे चलते चलते हम कैसे भटक करके दूर हो जाते हैं? आप देखिए मेरे साथ में नीति वचन उसका 3रा अध्याय पहले पद से देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है? परमेश्वर का वचन यहाँ पे इसकी भी गाइडलाइंस हमको देता है, कैसे आप बने रहेंगे, भटक ना जाएं, उसके लिए हमको क्या करना जरूरी होता है। जी, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षाओं को ना भूलना, मेरे शिक्षाओं को ना भूलना। प्रेम को देखिए, परमेश्वर कह रहा है, हे मेरे पुत्रों, कहने पापी लोगों, हे पाप से भरे हुए लोगों, हे वो लोगों जिनकी हर एक कल्पना पाप की ओर जाती है। तुम बुराई से भरे हुए हो, तुम गंदगी से भरे हुए हो, तुम व्यभिचार से भरे हुए हो, तुम खून से भरे हुए हो, तुम मर्डर से भरे हुए हो। परमेश्वर से नहीं कह रहा, परमेश्वर कह रहा है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, मेरी शिक्षाओं को ना भूलना। यदि आप वो जन हैं जिसने बहुत अच्छे से शुरू किया है, जो कि बहुत रफ्तार से भागे जा रहे हैं, सीधे मार्के पर जा रहे हैं, अभी ड्रिफ्ट नहीं किए, अभी दाएं बाएं नहीं हुए, अभी सीधे मार्के पर जा रहे हैं, और यदि आप वो जन हैं जो कि सीधे ही चलना चाहते, आप नहीं चाहते कि आप भटक जाएं, तो क्या जरूरी है? हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षाओं को ना भूलना, अपने हृदय में
मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, अपने हृदय में आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना। तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। अनुग्रह कैसे पाएगा? यहाँ लिखा हुआ है, मेरी शिक्षाओं को ना भूलना, उनको रखे रहना, अपने हृदय रूपी पटिया पे लिख लेना, उसके अनुसरण करना, उसके पीछे चलना, तब तू परमेश्वर का और मनुष्य का अनुग्रह पाएगा। जी आगे, तू अति बुद्धिमान होगा। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। तू अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है। सब कुछ मालूम है, सब जानते हैं, ठीक है भाई, जैसे बाकी के लोग करते हैं, हमने भी इस प्रकार से आगे कर लिया, आशा ने भी इसी प्रकार से कर लिया। एक सेना निकल के आई, उसने अपने घर का, अपने पास में जितना रुपया पैसा था, वो परमेश्वर के मंदिर में जितना सोना चांदी था, वो निकाल करके आराम के राजा को दे दे कि लो ये पैसा लो और मेरी आकर के मदद करो। तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, तो अपनी समझ का सहारा मत लेना, चाहे कैसी दिक्कत क्यों नहीं हो, चाहे कैसी समझ क्यों नहीं हो, चाहे कैसी परिस्थिति क्यों नहीं हो, परमेश्वर की ओर देखें, परमेश्वर की ओर देखें। आपकी आशा परमेश्वर से लगी रहे। इन गॉड अलोन, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर। प्रभु, हम आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं, हम आपके ऊपर निर्भर हैं, हम आपकी ओर देख रहे हैं, और आप राजों के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं, सारी चीजों के पर आप सामर्थी परमेश्वर है। हमें दाएं बाएं देखने की जरूरत नहीं है, हमें इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु, आपका प्रेम हमारे लिए काफी है, आपकी दया हमारे लिए काफी है, आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी है, आपकी शिफा हमारे लिए काफी है, आपकी विजय हमारे लिए काफी। हम सिर्फ आपकी ओर देख रहे हैं। तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, परंतु संपूर्ण हृदय से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना। तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, नहीं होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। हालेलुया। कैसे हम भटक जाने से हम बचेंगे? परमेश्वर का वचन उन बातों के विवरण हमको यहाँ पे कर रहा है, इन बातों की वर्णन यहाँ पे कर रहा है। कई बार हम भटक जाते हैं। बहुत अच्छे से चल रहे थे और बहुत लंबे समय तक के बहुत अच्छे से चलते रहे, अचानक से कुछ हो गया। और क्या हो गया? परमेश्वर की बातें मन से बाहर चली गई और बातें मन में आकर के भर गई। कैसे ड्रिफ्टिंग शुरू होती है, कैसे आप भटक जाते हैं। संसार की बातें हमारे मन के अंदर आ जाती हैं, परमेश्वर की बातें गायब हो जाती हैं, परमेश्वर का वचन गायब हो गया, परमेश्वर की शिक्षा चली गई, संसार की बातें आकर के भर गई। एंड तब हम धीमे से हम उस जगह के ऊपर पहुंच जाते हैं जहां पे हमको नहीं पहुंचना चाहिए। एंड धीमे धीमे करके हम उस जगह के ऊपर पहुंच जाते हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं आता। यदि पाप को समेट करके रखेंगे, आप उस जगह पे पहुंच जाएंगे जहां पे वापसी का कोई रास्ता नहीं आता। जब आसा अब बीमार पड़ा, उसकी बीमारी बढ़ गई, अपने बीमारी के दिनों में भी उसने परमेश्वर को नहीं खोजा। वो जन जो कितने लंबे समय तक के परमेश्वर को ढूंढता रहा, परमेश्वर को खोजता रहा, उसकी इच्छा को पूरी करता रहा, आज वो परमेश्वर को नहीं ढूंढ रहा है, आज वो परमेश्वर को नहीं खोज रहा है। एंड क्या हुआ? उसी बीमारी में वो मर करके खत्म हो जाता है। परमेश्वर की निगाहें पृथ्वी के ऊपर घूमती रहती हैं, ऐसे लोगों को ढूंढ रही हैं जिनका हृदय उसके प्रति समर्पित है, ताकि उनके पक्ष में वो अपनी सामर्थ को दिखाने पाए, ताकि उनके पक्ष में वो अपनी सामर्थ को दिखाने पाए। बहुत सी शिक्षा हम लोगों ने पूरे साल ली है, जबकि हम आगे आने वाले साल में हम कदम को रखने जा रहे हैं। बहुत आवश्यक है कि हम उसकी शिक्षाओं को याद रखें, उसको थामे रहें, उसको पकड़े रहें, विश्वास में बने रहें, आज्ञाकारिता में बने रहें, और चीजें जरूर से खूबसूरत होंगी।
आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर आपके फजल के लिए, आपके अनुग्रह के लिए खुदावंद जो ये पूरे साल हमारे पर बना रहा। और बहुत ढेर सारी अच्छी अच्छी बातें प्रभु आपने इस साल में, इस मौसम में हम लोग को सिखाई। हम आपको धन्यवाद देते हैं और हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आप खूबसूरती में हमको आगे की ओर लेके चल रहे हैं। प्रभु आने वाले साल में हम इस बात को देखेंगे प्रभु कि एलिया जो है वो आपके रथ के आगे आगे निकल जाएगा। कलीसिया जो है वो काब के पंखों को लेकर के उड़ जाएगी ऊपर की ओर। प्रभु हम आने वाले दिनों में चीजों को खूबसूरत होते हुए देखेंगे। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। चाहते अपने हाथ को बढ़ा करके लोगों को छुए, उनके हृदय को छुए। और प्रभु हम चाहते तमाम ये भटक जाने वाली बातें लोगों के जीवन से जाने पाए। तमाम ये बातें जो कि लोगों को भटका देती हैं, लोगों के जीवन से जाने पाए और होने पाए प्रभु, कि आपके लोगों के मन आपके प्रति पूरी तरीके से समर्पित रहने पाए प्रभु, ताकि आप अपने लोगों के पक्ष में निकल करके आने पाए, अपने सामर्थ को दिखाने पाए। पिता परमेश्वर अपने लोगों को ब्लेस करें, अभिषेक करें और आपकी कलीसिया संसार में एक सामर्थी कलीसिया होने पाए प्रभु। आपके लोग संसार में सामर्थी लोग होने पाए। पिता परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ा के छुए, लोगों को आशीष दें पिता। जो भी इनकी आवश्यकता है, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, वो आपके आसमानी भंडार के द्वारा पूरी होने पाए। सब कुछ को आपके हाथ में सौंप दें, यीशु के नाम से मांगते, सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। आमेन एंड आमेन। हालेलुया। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, रब आपकी मोहब्बत, पाक की रिफाकत इशराकत हमें से अब से लेकर के हम सबों के साथ में हमेशा तक होती रहे। आमेन एंड आमेन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड्स। प्रभु आपको आशीष दें। जय मसीह की।